नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के बॉर्डर्स पे ये जो किसानों का फर्जी आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर भारी फूट पड़ गई है। किसान नेता आपस में ही लड़ना शुरू कर चुके हैं और कई किसान नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि ये जो किसान आंदोलन है, कोरोना की वजह से पूरे देश में थू थू हो रही है इस आंदोलन की, तो इसे पोस्टपोन कर दिया जाए। जब कोरोना का कहर इस देश से खत्म हो जाएगा, हम फिर वापस इस आंदोलन को करेंगे। लेकिन कुछ किसान नेता जो पॉलिटिकल पार्टी के चट्टे बट्टे हैं, जो उनके दलाल की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि कोरोना के समय इस तरह का काम वो करें कि ये आंदोलन फिजल आउट कर जाए। दरअसल कांग्रेस के नेता रंगे हाथ पकड़े गए हैं कि देश में आग लगाना है, और ये आग लगाने का काम करने में वो जो कहते हैं ना भाई कि आग में घी डालने का काम, ये किसान नेताओं ने अपने सिर पे ले लिया है। कोरोना की वजह से इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, बाकायदा टेलीविजन चैनलों पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकारें बता रही हैं कि जहां जहां दिल्ली के बॉर्डर्स पे ये जो आंदोलन चल रहा है फर्जीवाड़ा, वो दरअसल एक हॉट स्पॉट बन गया है। हरियाणा में जो किसान वहां से वापस लौट के अपने गांव में गए हैं, वो वहां कोरोना फैला रहे हैं। पंजाब, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां के भी मंत्री ने कहा कि पंजाब में बहुत ज्यादा उन इलाकों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है जहां इस टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से किसान लौट करके आए हैं। मतलब ये कि ये किसान आंदोलन, ये आंदोलन नहीं, एक कोरोना बीमारी फैलाने वाला एक सुपर स्प्रेडर बन गया है। और अब जब वहां के अंदर बातचीत चल रही है, वहां पे ये योजना बनाई जा रही है कि यही समय है सरकार के ऊपर धावा बोलने का, तो पंजाब से, हरियाणा से, देश के अलग अलग जगहों से किसानों को फिर से जमा किया जा रहा है। दिल्ली में लोगों की मौत हो रही है और ये अपनी राजनीति साधना चाहते हैं। और जब ये संयुक्त किसानों का एक संयुक्त मोर्चा कोई है, इन लोगों ने बैठक की और ये कहा कि 27 तारीख तक हम अल्टीमेटम देते हैं केंद्र की सरकार को कि अगर वो बातचीत नहीं करते हैं, अगर इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेते हैं, तो वो फिर से एक बड़ा आंदोलन इस कोरोना काल में करने वाले हैं। और इसी बात को लेकर किसान संगठनों के बीच फूट पड़ गई। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के श्रीनगर से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं भोपाल सिंह जी। वो एक बड़े किसान नेता हैं और ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वो जो संयुक्त मोर्चा है किसानों का, उसके वो एक प्रभावी सदस्य हैं। वो खुलकर सामने आकर के बता रहे हैं कि क्यों ये सही समय नहीं है कि यहाँ पे आंदोलन होना चाहिए। वो बता रहे हैं कि क्यों इस वक्त इस आंदोलन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। हमारे साथ भोपाल सिंह जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप क्यों इस आंदोलन को पोस्टपोन करने के लिए आप सोच रहे हैं? इस बहुत बड़ी महामारी से घिरा हुआ है, आपदा से घिरा हुआ है, और देश के अंदर हमारे इस समय बहुत बड़ी विपत्ति हमारे देश के अंदर है। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि कुछ देश आपस में लड़ भी रहे हैं, और इससे ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है, गृह युद्ध की संभावना हो सकती है। तो मैं अपने किसान भाइयों से एक अपने अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरी अपनी भावना है कि इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों को कुछ दिन के लिए इस अपने जो आंदोलन है इस पे ब्रेक लगा देना चाहिए। इस आंदोलन को हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग जिंदा रहेंगे तभी हम लोग आंदोलन को कर पाएंगे। भोपाल सिंह जी सेंसिबल बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना फैला हुआ है, किस तरीके से ग्लोबल स्तर पे भी हर जगह एक नया माहौल तैयार हो रहा है, युद्ध का एक खतरा मंडरा रहा है। और इस बीच वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब जिंदा रहेंगे तब तो आंदोलन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौन लोग हैं ये संयुक्त मोर्चा में, उस तरह के जो लीडर्स हैं जिनको नेतागिरी करने का शौक हो गया है, उनको ये बताना चाहिए, उनको सामने आकर के ये कहना चाहिए कि भाई आखिर वो क्यों इस जिद पे अड़े हुए हैं कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल हो ये रहा है कि किसान नेताओं के बीच कुछ ऐसे नेता छिपे हुए हैं जिनके अंदर केजरीवाल बनने की लालसा जगी हुई है। उनको नेतागिरी करना है, उनको चुनाव लड़ना है। अभी पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, अभी यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, और यहीं के सिर्फ नेता यहाँ पे बवाल कर रहे हैं। तो हमने भोपाल सिंह जी से पूछा
कि ये जो आपस में लड़ाई हो रही है गुत्थम गुत्थी किसान नेताओं के बीच में, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ उन नेताओं के बीच झगड़ा हो रहा है कि जो राजनीति करना चाह रहे हैं, अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया वो जरा सुनिए। बड़े किसान नेता जो कि चाहते हैं कि टेलीविजनों पर, अखबारों की सुर्खियों में रोज हमारी शक्लें चमकती रहे, वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डरों पे जो लोग हमारे बेचारे किसान भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं, उनको गलत राय दे रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप लोग मास्क मत पहनो। और जबकि बड़े किसान नेता खुद वैक्सीन लगाए भी घूम रहे हैं, मास्क पहन के घूम रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात वो बोल गए कि वहां जो आंदोलन चल रहा है, बड़े बड़े नेता खुद तो वैक्सीन लगा लिए हैं, और जो गांव से लाया जा रहा है, ये खबर आ रही है कि 26-27 तारीख तक यहां पे एक बड़ा जमावड़ा ये लोग खड़ा करने वाले हैं। वहां किसानों से ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मत करो। वहां पे उन लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए कहा जा रहा है। मतलब ये लाशों के ऊपर राजनीति करना चाह रहे हैं। ये ठीक वैसे ही प्लानिंग है जैसा कि पिछली बार जब इन लोगों ने लाल किले के ऊपर हमला किया था, और ये जानते हुए कि पुलिस रिटेलिएट करेगी, गोलियां चलेगी, कुछ लोगों की मौत हो जाएगी, ठीक उसी प्लान पे ये टिकैत और पूरा गैंग काम कर रहा है कि कोरोना की वजह से वहां पे लोगों की मौत शुरू होगी, हाय तौबा मचेगा। ग्लोबल लेवल पे पत्रकारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में इस सरकार के खिलाफ आर्टिकल छपने लग जाएंगे कि मोदी सरकार ने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। और ये सारी चीजें हो रही है। ये कितना ज्यादा शर्मनाक है कि आप किसानों के नाम पे, आंदोलन के नाम पे आप इस तरह की लाशों की राजनीति, लोगों की जान को आप खतरे में डाल करके आप अपनी राजनीति तय कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो बाकी अलग अलग राज्यों को, बेसिकली यहां पे पंजाब और यूपी, वेस्टर्न यूपी, जिनको राजनीति करनी है, अगले साल जो चुनाव होना है उसकी तैयारी जो चल रही है, दबाव उन राज्यों के किसान नेताओं पे डाला जा रहा है कि आप भी अपनी जगह से लेकर के आए। अब भोपाल सिंह जी तो ठहरे उत्तराखंड के, अब ये कह रहे हैं कि भाई हम कैसे लोगों को लेकर के आए, लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि हर जगह, हर घर कोरोना की वजह से त्रस्त है, परेशान है। कोई घर वाले किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को घर से बाहर निकलने देना नहीं चाह रहे हैं। भोपाल सिंह जी से हमने पूछा कि क्या जो किसान उनके इलाके में हैं वो क्या कह रहे हैं इस आंदोलन के बारे में। देश की जनता ने तो इसको रिजेक्ट कर ही दिया है। ये भी कह दिया है कि भाई ये बिल्कुल ही एक राजनीतिक मकसद से किया जा रहा ये आंदोलन है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये संयुक्त मोर्चा, ये किसान आंदोलनकारी भोपाल सिंह जी से, कि जब वो किसानों से बात करते हैं ताकि ये पता चल सके हमें कि किसानों की भी क्या राय है इनके ऊपर, तो आपको मालूम चलेगा कि भाई वहां ग्राउंड में आखिर हो क्या रहा है। हमारे देश का जो मीडिया है या सरकार है, कोरोना केस के जितने भी मामले वो लोग दर्शा रही है, मैं समझता हूँ कि उनसे कई करोड़ ज़्यादा मामले हैं। क्योंकि अभी तक मैंने अपने आप देखा और खुद मैंने भी अनुभव किया है कि हॉस्पिटल के अंदर जितने आंकड़े वही दिखाए जा रहे हैं, जबकि हर तीसरे और चौथे घर में भारत के अंदर इस टाइम हर कोरोना का एक ना एक पेशेंट जरूर है घरों के अंदर, और घरों के अंदर ही दवाइयाँ ले रहा है, घरों के अंदर खुद अपना इलाज कर रहा है। क्योंकि घर वाले कह रहे हैं कि आप लोग अस्पताल जाओगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है, और ये हो भी रहा है। जो अस्पताल जा रहा है वो अस्पताल से वापस नहीं लौट रहा है। अधिकतर मैं ये देख रहा हूँ, खुद मेरे साथ में एक घटना घटी हुई है, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। यदि मैं भी हॉस्पिटल गया होता तो आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता। मेरे पड़ोस में मेरे कई सारे मित्र जो अस्पताल गए थे वो लोग वापस नहीं आए, वो लोग ऊपर पहुँच गए हैं। भोपाल सिंह जी, आप स्वस्थ रहिए, घर के अंदर रहिए और इन नेताओं के चक्कर में मत फंसिए। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं इसका मतलब तो साफ है कि गांव में स्थिति खराब हो रही है, और वहां से ये लोग गाड़ियां भेज करके, अब जैसे खबर आ रही है कि तरन तारण से, पंजाब के अलग अलग जगहों से अभी किसान को लाया जा रहा है। और किसने लाया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने कल एक चिट्ठी लिख डाली है प्रधानमंत्री को, और ये कहा है कि भाई ये तीनों कानून को वापस ले, अदरवाइज हम और भी ज़्यादा संख्या यहाँ पे जमा करेंगे। तो ये तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग है। इन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, ना ही देश की जनता को इन फर्जी किसान नेताओं से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। भोपाल सिंह जी, आप इस आंदोलन के एक वरिष्ठ लीडर हैं, तो आप ये बताइए कि उन किसानों से आप क्या अपील करना चाहते हैं?
मेरा एक निवेदन है कि सभी लोग और मेरे किसान भाई लोग इस समय इस आपदा की घड़ी में, विपदा की घड़ी में देश किस दौर से गुजर रहा है, देश इस समय हमारा गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। इस टाइम देश हमारा बहुत बड़ी आपत्ति में है। इस देश को बचाने का जिम्मा हम किसानों का भी है, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम किसान लोग जितने भी हैं। लेकिन हमारे जो किसान नेता है, ये बड़े किसान नेता बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए हम लोग इस आंदोलन पे ब्रेक लगाए, और वो लोग खुद मुझे उल्टा अपने हमारा जो किसान संयुक्त मोर्चा है उससे हटाने की बात ये लोग कर रहे हैं। मतलब साफ है, आपने देखा सुना कि किस तरीके से इस किसान आंदोलन के नेताओं के बीच ही पूरी तरीके से दो फांक हो गया है। एक तरफ वो किसान नेता हैं जो जमीनी हकीकत को समझते हुए देश के ऊपर जो विपदा आई है उसको पूरी तरह से जानते समझते हुए ये कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं है कि आप आंदोलन करें, और दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पार्टीज के चट्टे बट्टे जो किसान नेता का भेष पहन के देश को गुमराह करने में जुटे हुए हैं, ये साजिश रचने में जुटे हुए हैं कि कोरोना की वजह से जब मौत होने लगेगी दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर तब सरकार झुक जाएगी। हालांकि इस तरह की ट्रिकबाजी ये जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड ये किसान नेताओं की बहुत बार हो चुकी है। कई बार 10 बार तो इन्होंने भारत बंद किया, कई बार इन्होंने रेल रोको किया, कई बार ये पता नहीं कौन कौन सा प्लान ये करते रहे, लेकिन ढाक के 3 पात देश की जनता इनके साथ नहीं, किसान अब इनके साथ नहीं। और अब जो स्थिति बन रही है जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो संयुक्त मोर्चा था किसानों का, सारे नेताओं का, अलग अलग किसान संगठनों का, उसमें भी अब एक राय नहीं है। कई सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं और कई सारे लोग छोड़ के जाने वाले हैं। इसलिए ये अपील जो भोपाल सिंह कर रहे हैं वो एक सेंसिबल अपील है कि जो किसान जिनको गुमराह करके ये किसान नेता दिल्ली के बॉर्डर्स पे लेकर के आ रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए, इन नेताओं के चक्कर में, ये पॉलिटिकल दलालों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हमारी नज़र इस आंदोलन पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।